नमस्कार, प्रणाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका मेरी बहनों। एक बार फिर से आप लोग का नए इंफॉर्मेटिव वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो आप लोग देख ही सकते हैं, आप लोग को आर्टिकल में साफ तौर पे दिखाई भी दे रहा है और इस आर्टिकल में अतुल भैया और सुधांशु भैया का फ़ोटो भी लगा है। तो इससे साफ जाहिर होता है तो मुलाकात तो हुआ ही है और प्लस अन्नपूर्णा देवी जी का आश्वासन भी मिला है। क्या मानदेय कब वृद्धि होगा या फिर कितना सरकार देने वाली है 2026 में खुशखबरी आंगनवाड़ी के लिए, हर एक चीज़ का पूरी जानकारी हम लोग देंगे इस वीडियो में। तो पूरे वीडियो ज़रूर देखिएगा, आगे आप लोग को पूरी जानकारी मिलेगी। और आज है 3 जनवरी की बड़ी जीत आंगनवाड़ी बहनों के लिए। तो यहाँ पे अन्नपूर्णा देवी जी हैं और यहाँ पे आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हैं, देखते हैं आप लोग। लेटर भी है हाथ में, क्या चीज़ें हैं हर एक चीज़ हम लोग उस लेटर को पढ़ेंगे और पूरी अच्छाई से जानेंगे। आंगनवाड़ी को 21,230 रुपये आ गए, यहाँ पे लिखा है, मतलब मिल गए। ऐसे में आश्वासन मिला होगा तभी इस आर्टिकल में लिखा हुआ है। और आप लोग को मालूम है, अतुल भैया को जानते ही होंगे, सुधांशु भैया की न्यूज़ आप लोग देखते होंगे, तो इसीलिए इनका भी तस्वीर इस आर्टिकल में छप गई है। तो अन्नपूर्णा बोली मिलेगा पूरा पैसा। तो यहाँ पे देखते हैं पैसा तो मिलेगा, लेकिन आंगनवाड़ी को ये चाहिए कि सरकारी कर्मचारी का दर्जा चाहिए, तभी आंगनवाड़ी की जीत पूरी कहलाएगी। नहीं तो उस तरीके से आंगनवाड़ी की जीत नहीं है, जब तक आंगनवाड़ी को ये खुशखबरी मिल नहीं जाती है। तो चलिए हम लोग पूरी डिटेल में ये वीडियो देख लेते हैं, क्या है पूरी सच्चाई। आगे आप लोग को एसपी भैया सुनाने वाला है क्या आर्टिकल में हर एक चीज़ लिखा हुआ है, लाइक करके देखें। पहले आप सभी सेविकाओं सहायिकाओं से ये रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सभी कार्यकर्ताओं के मानदेय को बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने यह भी जोर दिया कि यह बड़ी राशि केंद्र सरकार के हिस्से की है और मोदी जी ने बताया कि आशा कार्यकर्ताओं की प्रोत्साहन राशि को 2 गुना करने के अलावा यह भी फैसला किया गया है कि उन्हें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना मुफ्त दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इसका मतलब हुआ कि 2-2 लाख रुपए की इन दोनों प्रीमियम योजना के तहत कोई प्रीमियम नहीं देना होगा, यह खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। उल्लेखनीय है कि संसद में भी विभिन्न दलों के सदस्य आशा कर्मी एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय बढ़ाने की मांग समय समय पर करते आ रहे हैं। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साल के अंतिम दिन यानी 2025 के लास्ट दिन पे यह ऐलान किया है कि सभी कार्यकर्ताओं को 1 जनवरी 2026 को बड़ी खुशखबरी मिलेगी। यहाँ पर देखेंगे कि संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी और वेतनभोगियों से भी जुड़ी कई खबरें देखने को मिलेंगी। अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने ऐलान करते हुए कहा कि पूरे देश में कई इस स्कूली वर्ष मर्जर को कार्यक्रम के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्रों अपना भवन देने के साथ ही एक बड़े अभियान को लेने जा रही हैं, जिसमें 3 साल से लेकर के 6 साल के बच्चे को एकत्रित पोषण मिशन के साथ हम जोड़कर अपने देश को सुरक्षित रखने का कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने आगे भी कहा कि बचपन अगर उसका सुरक्षित होगा तो उसका जीवन भी आगे अपने आप ही सुरक्षित हो जाएगा। और साथ ही साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि पूरे 28 राज्यों में यह लागू होगा। और साथ ही साथ संविदा, आउटसोर्स कर्मचारी, वेतनभोगियों से भी जुड़ी बड़ी खबर देखने को मिलेगी, जहां पर सभी कार्यकर्ताओं को बढ़े हुए मानदेय का लाभ देखने को मिल जाएगा। बता देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नई वेतन श्रेणियों के लिए यहाँ पर देखेंगे सरकार ने इस पर भी जो आदेश तैयार किया, उससे मानदेय की गणना को बहुत ही पारदर्शी रखा जाएगा। इसमें अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और उच्च कुशल श्रेणियों के आधार पर वेतन तय किया गया है। पहली श्रेणी में उन उच्च कुशल कर्मचारियों को रखा गया है जिन्होंने अब सीधे 4,000 रुपये तक का मानदेय मिल सकता है। उन्हें यह उन लोगों के लिए बड़ी राहत है जो तकनीकी पदों पर आउटसोर्स के जरिए काम कर रहे हैं। दूसरी और तीसरी श्रेणी के कर्मचारियों के लिए भी क्रमशः 25,000 रुपये से लेकर के 22,000 रुपये का मानदेय तय करने का प्रस्ताव है। वहीं सबसे निचली यानी चौथी श्रेणी के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को कम से कम 20,000 रुपये महीना मिलने का प्रस्ताव है, जिसका लाभ आप सभी कार्यकर्ताओं को जनवरी 2026 से मिलना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे कि आयुष्मान भारत स्कीम में भी शामिल की गई आशा कार्यकर्ता। तो देखिए यहाँ पर आशा आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को आयुष्मान भारत स्कीम में भी शामिल किया गया है। हाल ही में सरकार ने आशा बहुओं और आंगनबाड़ी कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना के तहत कवर करने का फैसला किया है। इस फैसले से आशा कर्मचारियों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर मिलेगा। यह कदम आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के स्वास्थ्य और कल्याण को सुरक्षित करने में मदद करेगा। इससे उनकी कार्य क्षमता और मनोबल में भी वृद्धि होगा।
तो देखिए यहाँ पर सभी कार्यकर्ताओं को बड़े से बड़ी खुशखबरी साल 2026 में मिलने वाली है। यहाँ पर आप सभी को मानदेय वृद्धि के विवरण भी देखने को मिलेंगे, जिसका जिक्र इस वीडियो में करने वाला हूँ मैं। केंद्र सरकार के द्वारा आशा, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिकाओं के साथ साथ शिक्षा मित्र और अनुदेशकों के लिए भी बड़ी खुशखबरी लेकर के आ रही है। जल्द ही इनके मानदेय में जबरदस्त बढ़ोतरी होने वाली है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार परिषदीय विद्यालय में कार्यरत करीब 1.5 लाख से ज़्यादा शिक्षा मित्रों को 25,000 रुपये और अनुदेशकों को 22,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय देने का प्रस्ताव सरकार ने तैयार किया है। जैसे ही कैबिनेट से हरी झंडी मिलेगी, यह फैसला लागू हो जाएगा। खास बात यह है कि नए नियम के तहत हर 3 साल में वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। आशा कर्मचारियों को 21,000 रुपये, तो वहीं आंगनबाड़ी सेविकाओं को 25,000 रुपये के मानदेय प्रतिमाह देने का फैसला केंद्र सरकार ने लिया है। आंगनबाड़ी सहायिकाओं का 18,000 रुपये और मिड डे मील योजना के तहत काम करने वाली रसोइया को 10,200 रुपये, एएनएम कार्यकर्ताओं को 32,500, तो जीएनएम कार्यकर्ताओं को 33,500 रुपये मानदेय बढ़ाने का फैसला केंद्र सरकार ने तैयार किया है। इस प्रस्ताव से शिक्षा मित्रों का भी मानदेय 25,000 रुपये और अनुदेशकों का मानदेय 22,000 रुपये प्रतिमाह करने की बात कही गई है। फिलहाल शिक्षा मित्रों को अभी 10,000 और अनुदेशकों को 9,000 प्रतिमाह दिया जाता है, जो कि उनके लिए बेहद कम है। यदि नया प्रस्ताव लागू होता है तो उनके मानदेय में 2 गुना से भी अधिक की वृद्धि हो जाएगी। वर्तमान की स्थिति में देखा जाएगा तो सभी कर्मचारियों को, जैसे आशा कर्मचारियों को 6,000 रुपये, रसोइया को 15,000 रुपये, इसी तरह से सभी कार्यकर्ताओं को मिलता है, जो कि उनके लिए बहुत ही कम है। उनकी ज़रूरतों को पूरा करने में असक्षम रहती हैं। सभी कार्यकर्ता लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पत्र आवेदन लिख रही थी कि आखिर कब से केंद्र सरकार सम्मानजनक मानदेय देना शुरू करेगी। को नियमितीकरण का हकदार माना जाएगा। आप सभी को सरकारी कर्मचारी का दर्जा हर एक राज्य देगी। साथ ही साथ 10 वर्षों से कम अनुभव रखने वाले उन कार्यकर्ताओं को जो है मानदेय बढ़ोतरी का लाभ दिया जाएगा, जो कार्यकर्ता लगातार अपनी सेवा शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग में दे रही हैं। दोनों निर्णयों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के काम करने की चुनौतियापूर्ण परिस्थितियों की जांच की गई है और इस बात पर जोर दिया गया है कि केंद्र और राज्य सरकारों को कार्यस्थल पर निष्पक्ष और सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित करते हुए कार्य स्थितियों को सुधार के लिए तत्काल उपाय करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर देखिए, पहले आप सभी सेविकाओं सहायिकाओं से ये रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है सभी कार्यकर्ताओं के हित में। तीसरा फैसला देखेंगे सुप्रीम कोर्ट का क्या है, तो यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इन 2 निर्णयों से पहले सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ कर्नाटक और अन्य बनाम अमीरबी और अन्य 2007 SCC 681 मामले में फैसला सुनाया था कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सिविल पदों के धारक नहीं हैं। ये दोनों निर्णय कानून के विकास पर कार्य करते हैं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की स्थिति को नए सिरे से परिभाषित करते हुए उनके अधिकारों की पुष्टि करते हुए यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने लिया था। आज के डेट में आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, सभी कार्यकर्ताओं को, चाहे आप संविदा कर्मचारी हो या आउटसोर्स कर्मचारी